नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट के बीचों बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने महबूबा मुफ्ती पर एक बड़ा एक्शन ले लिया है। वही महबूबा मुफ्ती जिन्हें पाकिस्तान की महबूबा भी कहा जाता है, क्योंकि जैसी भाषा पाकिस्तान इस्तेमाल करता है वैसी ही भाषा महबूबा मुफ्ती इस्तेमाल करती हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्हें आतंकवादियों की मौत पर बहुत दुख होता है। आतंकवादियों के जनाजे में ये शामिल होती थी और वहां जाकर आंसू बहाकर आती थी। आतंकवादियों के परिवार वालों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती थी। लेकिन हमारे देश का जब कोई वीर जवान शहीद हो जाता है तो देश के वीर जवानों के सम्मान में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, हाथों से ये एक ट्वीट नहीं लिख पाती और शहीद हुए जवान के परिवार वालों तक कोई आर्थिक मदद पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसे में अब इनकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती को अभी रिहा नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से आ रही है कि महबूबा मुफ्ती को अभी रिहा नहीं किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती के अलावा दो और ऐसे नेता हैं जिन्हें अभी रिहा नहीं किया जाएगा। उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद का नाम शामिल है और पीडीपी नेता सरताज मदानी का नाम शामिल है। यानी कि इन तीनों ही नेताओं को अभी रिहा नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इनकी नजरबंदी को अभी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 5 अगस्त 2019 में 5 अगस्त को जब कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तब इन नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि ये वो नेता हैं जो कि लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में लोगों को भड़काने का काम लगातार ये कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, इन नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और इन्हें नजरबंद कर दिया गया था। 5 फरवरी को महबूबा मुफ्ती पर पीएसए लगाया गया, यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था। और अब 7 मई को जो है इनकी नजरबंदी खत्म होने जा रही थी। लेकिन ऐसे में अभी इनकी नजरबंदी को खत्म नहीं किया जाएगा। इनकी नजरबंदी को 3 महीने के लिए अब और बढ़ा दिया गया है। यानी कि इनकी मुसीबतें बिल्कुल भी कम नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि पिछले महीने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ये वो नेता हैं जिन्हें रिहा कर दिया गया था। इन पर भी पीएसए लगाया गया था, लेकिन पिछले महीने इनके पीएसए की अवधि जो है वो खत्म हो गई थी और इन्हें रिहा कर दिया गया था। और ऐसे में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की रिहाई की डिमांड भी लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार ने इन्हें बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाई जा रही थी तब महबूबा मुफ्ती लगातार कह रही थी कि अगर जम्मू कश्मीर को किसी ने हाथ भी लगाया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रयास किया, तो वहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बना देंगे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल महबूबा मुफ्ती कर रही थी। तो दोस्तों, इसी बीच अब ये खबर आ गई है कि 3 महीने के लिए महबूबा मुफ्ती को अभी हिरासत में ही रखा जाएगा, इन्हें नजरबंद ही रखा जाएगा। हालांकि कोरोना की सेफ्टी के चलते अब इन्हें जेल से निकालकर इनके घर में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इन पर पीएसए अभी भी लगा हुआ है। पीएसए के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के ही 6 महीने जेल में रखा जा सकता है। राज्य सरकार इस अवधि को 2 साल तक के लिए बढ़ा सकती है। दरअसल इसमें 2 प्रावधान है, पहला लोक व्यवस्था और दूसरा राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत किसी को बिना मुकदमा 6 महीने और दूसरे प्रावधान के तहत 2 साल जेल में रखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर राज्य के लिए महबूबा मुफ्ती एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए अभी मोदी सरकार महबूबा मुफ्ती को रिहा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे में मोदी सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई जम्मू कश्मीर में कर रही है महबूबा मुफ्ती को लेकर, क्या आप मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती लगातार अब तक जहर उगलती आई हैं, ऐसे में ये जितने भी आस्तीन के सांप हमारे देश में
पल रहे हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन ऐसे नेताओं के खिलाफ लिया जाना चाहिए? अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों इस खबर को शेयर करें, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी तक इस खबर को जरूर पहुंचाएं और देश हित चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।